हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 36 जो आपकी 26 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, और उसका थर्ड एपिसोड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पार्ट के ऊपर हम आ जा चुके हैं। सो थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या बताया जाएगा कि सरकार के द्वारा दो मेजर ऑब्जेक्टिव या मेजर दो स्ट्रेटेजीज जो चलाई जा रही हैं, दो मेजर प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं गरीबी को दूर करने के लिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना, और दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। और एंटी पॉवर्टी जो प्रोग्राम्स है जिनको टारगेटेड होता है, यानी कि इतने से इतने लोगों के तक पहुंचाना है या इतने दिनों के लिए उसने काम करना है, वो ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि देखो, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी के बीच में, यानी कि रिडक्शन इन पॉवर्टी के बीच में एक सीधा लिंक होता है। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतनी कम जो है पॉवर्टी होगी, ठीक है। जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी उतना लोग क्या सोचेंगे कि नए से नए जो हमारे कमाने के तरीके हैं ना, उनको सृजन किया जाए। इसके लिए वो क्या करेंगे, शिक्षा जो होती है किसी भी रोजगार को पाने के लिए सबसे पहली कड़ी होती है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को कहाँ पे भेजेंगे, स्कूल्स में भेजेंगे, और स्कूल्स में भेजने के कारण उनके बच्चे शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, और नए रोजगार के अवसर जो है उनके सामने आएंगे, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो चलाया गया था मनरेगा, आपको आसपास सुनने में भी मिलता होता है, नरेगा जिसको बोलते होते हैं। तो ये था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005। इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर जो सरकारें हैं ना, वो कम से कम जो आरक्षित समूह होते हैं, यानी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, उनके लोगों को कम से कम 100 दिन का जो रोजगार है, 100 दिन की जो एम्प्लॉयमेंट है वो देते हैं, ठीक है। और उस 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट में उनको 168 रुपये से लेकर 281 रुपये, 168 रुपये से लेकर 281 रुपीज़ जो है वो पर डे जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो उनको दी है कि हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे ही देंगे। पर किसी केस में अगर वो सरकार फेल हो जाते उन्हें रोजगार देने में, तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, यानी कि उनको बेरोजगारी भत्ता जो है वो देती है फिर उसके बाद, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड स्कीम हमारे पास है नेशनल फूड फॉर फूड प्रोग्राम। फूड फॉर फूड यानी कि काम करो और खाना ले जाओ, ठीक है। काम के बदले अनाज की बात अगर हम करते हैं तो दिस इज फॉर रूरल पुअर हु नीड टू वर्क ऑन वेजेस एंड हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड फिजिकल वर्क। जिनको अनस्किल्ड फिजिकल काम करना होता है, यानी कि जहाँ पे ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी जगहों के ऊपर जो है ये काम जो है वो चलाया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसको 1993 के अंदर 1993 के अंदर लॉन्च किया गया। इसका काम था एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि खुद का रोजगार निकालने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेके आना अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स के अंदर, यानी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए स्वरोजगार जो है वो लेके आना। उसके लिए वो क्या करते थे, उनको कुछ लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती थी सरकार, ठीक है। उसके बाद में द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो 1995 के अंदर लॉन्च किया गया था, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है उनके लिए ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 के अंदर जो है वो चलाई गई थी। इसका पर्पस था जो ऑर्गेनाइज एडेड फैमिलीज होती है, यानी कि सहायता प्राप्त जो फैमिलीज होती हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि अपनी सहायता खुद करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है। उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाता है। एक तो बैंक का क्रेडिट, यानी कि बैंक से जो लोन लेते हैं वो देके, और दूसरा गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो प्रोवाइड करके, ठीक है। दोनों को मिला के उनको कुछ लोन दिया जाता है अपना रोजगार शुरू करने के लिए, और उसके बाद में उनको कुछ सब्सिडी भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। दोनों को मिला के उनको निर्धनता रेखा से ऊपर लाने का ट्राई किया जाता है। उसके बाद में है अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। उसके बाद में है ग्रामोदय योजना के अंदर क्या था, ग्रामोदय योजना में था कि ग्राम के जो लोग हैं, यानी कि विलेजेस के लोग हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, शेल्टर यानी कि घर, पानी, और जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, बिजली की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करना था, ठीक है। उसके बाद में अंत्योदय अन्न योजना, उसके अंदर था बहुत ज़्यादा पुअर जो है जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, ये उनके लिए चलाया गया था। उनको काम के बदले अनाज जो है वो दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है फ्यूचर चैलेंजेस, कि फ्यूचर के अंदर हमें क्या क्या चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। देखो बच्चे, हम हर तरीके से हमारी सरकार जो है वो ट्राई कर रही है कि
जो लोग हैं वो निर्धनता से ऊपर आ सके। पर सरकार निर्धनता का आंकलन कैसे कर रही है कि वो भूखे हैं या उनको खाना नहीं मिलता या उनके पास घर नहीं है। निर्धनता वो उनको उस चीज़ से समझ रही है, ठीक है। पर निर्धनता दूर कब होगी? जब लोगों को शिक्षा मिलेगी, उनका अपना घर मिलेगा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित उनको सेवाएं मिलेंगी, उनको समाज के अंदर सम्मान मिलेगा, ठीक है। उनको अपने ऊपर साहस होगा, उनका अपना उत्साहित होंगे वो, ठीक है, कॉन्फिडेंस होगा, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेस ऑफ कास्ट एंड जेंडर वो कम होगा। तब रियल मायनों में जाके जो हमारी पॉवर्टी है वो खत्म होगी। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों को घर दे देना या लोगों को आवास दे देना और लोगों को भोजन दे देना ही गरीबी को दूर करेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद में है दूसरा और क्या हो सकता है कि एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम करनी होगी, परिवार नियोजन के जो तरीके हैं वो अपनाने होंगे, जो जेंडर के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी कम करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं कि घर और आवास और भोजन ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को चाहिए होती हैं गरीबी को दूर करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू ओवरकम द पॉवर्टी। तो इस्टेब्लिश जेंडर इक्वालिटी, जेंडर की इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे भी किसी को रोजगार या काम या कुछ दिया जाता तो वहाँ पे जो लिंग है या जेंडर है वो देख के कुछ नहीं होना चाहिए। इंश्योर क्लीन वाटर, सबको जो साफ़ पानी है वो पीने के लिए मिलना चाहिए। एजुकेशन जो है वो पहली जो लोगों की चॉइस है वो बना देना चाहिए, पहली ज़रूरत उसको बना देना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जागरूक होंगे, और जितने जागरूक होंगे और जितने पढ़ेंगे उतने रोज़गार ज़्यादा मिलेंगे। प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, सबको जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, ठीक है, वो अच्छी मिलनी चाहिए। इंक्रीज द असेस टू जॉब, जॉब्स का असेस जो है यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। उसके बाद में अलॉन्ग विद द रेजिंग फूड एंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन लेने और फूड लेने के अलावा भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं लोगों के लिए। सो सबसे पहली है एजुकेशन, फिर है होम, खुद का घर। अकोमोडेशन तो कहीं पे भी वो ले सकते हैं, ठीक है, बट खुद का घर, हेल्थ केयर सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, यानी कि खुद का जो रोज़गार है उसके अंदर सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और हर तरह के कास्ट के बेस पर, जाति के बेस पर या लिंग के बेस पे, जेंडर के बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होते हैं उनसे मुक्ति उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आवर 6th क्वेश्चन। उसके बाद में है 5th वन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 4th एंड 5th क्वेश्चन ये रहे हमारे। उसके बाद में हम बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, एंड लास्ट इज 1st एंड 2nd क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।